जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं शेषफल, यानी कि आपको अगर कोई संख्या दी जाए और किसी से भाग देने को कहा जाए तो उसका क्या शेषफल बचता है, हम आज उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, शुरुआत से करेंगे, बेसिक से बिल्कुल पढ़ेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे। और ये शेषफल प्रमेय या जो रिमाइंडर है वो हर जगह आता है, आपके हर एग्जाम में आता है। UPSC, SSC, NTPC, रेलवे, यूपी टेट हो गया, कोई भी अगर मतलब कोई भी एग्जाम हो गया, वनडे एग्जाम, उसमें आपका क्या होता है, रिमाइंडर थ्योरम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या होता है कि मैं किसी भी संख्या में अगर किसी संख्या का भाग देता हूं तो क्या शेषफल बचता है, वो होता है आपका रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मैं कहूं कि मैं 15 में 6 का भाग देता हूं तो रिमाइंडर क्या बचता है, यानी कहने का मतलब मैं 6 का भाग 15 में देता हूं तो 6 दूनी 12, ये बच गया 3, तो रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया। यानी कि अगर मैं 6 का भाग 15 में दे रहा हूँ तो रिमाइंडर क्या बच गया, 3 बच गया। इसी तरह मैं 18 में 7 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, आपका 4 बच रहा है। ठीक है, तो अगर आप किसी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देते हैं तो जो रिमाइंडर आता है वही आपका क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है। अब एक नंबर और ले लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे आपको किसका 8 का भाग दे दूँ, 8 का भाग मैं दूँ 21 में, तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा रिमाइंडर 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं कि अभी हमने नंबर लिया 21 और इसको 8 से भाग दिया तो रिमाइंडर क्या बच गया, आपका 5 बच गया। अगर मैं कहूं कि 8 ऐसी कौन सी संख्या से भाग होता है, यानी 21 से कौन सी बड़ी संख्या है जो 8 से पूरी भाग होती है, तो आप कहोगे 24। तो इसमें कितने की कमी है, इसमें कमी है 3 की, तो हमारा रिमाइंडर क्या आया, हमारा रिमाइंडर आया -3। इसी तरह अगर मैं बात करूं 35 का भाग मैं दे रहा हूं, 35 में 8 का भाग दे रहा हूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 8, 8 चौको 32, यहाँ बच रहा +3। ठीक है, अगर इससे मैं 35 से बड़ी संख्या लूं जो 8 से भाग हो, वो क्या होती है, 40 होती है। यानी कि आपको अगर आपको इसमें कितना जोड़ना है, इसमें जोड़ना है आपको 5 और जोड़ना है, तो रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो आप ये ध्यान रखेंगे कि रिमाइंडर आपका प्लस भी आता है और निगेटिव भी आता है, दोनों तरीके से आपको रिमाइंडर आता है। सिर्फ हमें लेना क्या है, रिमाइंडर पॉजिटिव लेना है। जब भी हम आंसर देंगे रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव आएगा, लेकिन ये जो माइनस रिमाइंडर है हमारे कैलकुलेशन में हेल्प करता है। जैसे मैं मान लूँ एक नंबर और ले लिया मैंने, इसको मैंने 11 से भाग दे दिया, तो अब देखो 11 25 55, रिमाइंडर कितना बचा आपका, 8 बच गया। रिमाइंडर कितना आया, 8 आया। अगर मैं नेगेटिव रिमाइंडर की बात करूँ तो 11 से ऐसी कौन सी संख्या है 63 से ज्यादा जो भाग होती है, वो क्या होती है, 66। यानी कि हमें 3 की जरूरत है, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, -3 आ गया। समझ में आया। तो रिमाइंडर हमारा क्या होता है, प्लस में होता है और हमारा माइनस में होता है। एक संख्या और ले लूँ, बते इसको मैं मान लेता हूँ 12, तो इसको देखिए इसमें भाग दीजिए, तो 12 एकम 12 बचा 3, 32, 12 दूनी 24, आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 8 आ गया। और इधर इधर देखो 152 से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 से भाग होती है, वो होती है 156। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर आ गया -4। शायद आपको ये बात समझ आई होगी। आप देख रहे हो कि ये जो रिमाइंडर हैं, ये जो रिमाइंडर मैंने लिखे हैं, इन दोनों का जो सम आ रहा है वो किससे आ रहा है, जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे इन दोनों का क्या आ रहा है, सम। अगर मान लो मैं माइनस रिमाइंडर और प्लस रिमाइंडर का अगर जोड़ करता हूं तो वो किसके बराबर हो रहा है, जिससे हम जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये आपको क्या करना है, माइनस और प्लस भूल जाना है। अगर मैं कहूँ कि हमारा रिमाइंडर किसी संख्या से, अगर मान लो मैं 13 से भाग देता हूँ किसी संख्या में, मान लो एक संख्या है, ठीक है, अगर इसका रिमाइंडर प्लस में 4 आ रहा है तो माइनस रिमाइंडर आप क्या लिखोगे, -7। क्योंकि इन दोनों का जो सम होता है रिमाइंडर में हमेशा क्या होता है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो उसके सम के बराबर होता है। ये चीज आपको समझ आई। जैसे मैं मान लो कि आपको 6 से किसी संख्या में भाग दे रहा हूँ, रिमाइंडर आ रहा है आपका +1, ठीक है, तो इसका माइनस रिमाइंडर क्या हो जाएगा, माइनस रिमाइंडर हो जाएगा -5। यानी कि इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, जिस संख्या से आप भाग दे रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इसमें और क्या आगे बढ़ना है, चलिए देखते हैं। अब आगे आगे देखते हैं कि माइनस रिमाइंडर का यूज, सर आप कह रहे हो कि प्लस रिमाइंडर हमें देना है, तो माइनस रिमाइंडर का यूज कहाँ है। ठीक है, जैसे मैं मान लूँ कि आपको कोई संख्या दे रखी है 49, ठीक है, और इसको मुझे 5 से भाग देना है, तो बताइए कि ये संख्या किसके, 49 जो है इससे पहले कौन सी कटेगी, 45 कटेगी, रिमाइंडर आपका 4 आएगा। और 49 से बड़ी संख्या कौन है जो 5 से विभाग होगी, 50, यानी -1 रिमाइंडर आएगा। ठीक है, अब अगर हमें मान लो कि इस रिमाइंडर को इस्तेमाल नहीं करना है, हमें इस रिमाइंडर को इस्तेमाल करना है, तो आप क्या करोगे, आपको क्या करना है, माइनस रिमाइंडर तो आंसर देना नहीं है, आपको क्या करना है कि ये जो माइनस रिमाइंडर आता है उसमें से जिससे आप डिवाइड कर रहे हो, तो आपको इसको माइनस कर देना और रिमाइंडर क्या आएगा आपका प्लस में आएगा, जो आपका रिमाइंडर ये है। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आया। एक और आंसर ले लेते हैं, जैसे एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लो 218, इसको हम 4 से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आपका रिमाइंडर प्लस का आ रहा है 2, माइनस का 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें ये वाला मान लो कि इस्तेमाल नहीं करना है कैलकुलेशन में, हमें ये वाला करना है, तो आप क्या करोगे, आंसर माइनस क्या करोगे, आंसर देना है 4 - 2, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 2 ही आ गया। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। 18/7, ठीक है, ये है आपका 7, 218 का भाग दे रहे हैं हम 7 में, तो आपको बताना है रिमाइंडर क्या आ रहा है, तो रिमाइंडर प्लस का आ गया 1, माइनस का 6, क्योंकि आप 217 तो इससे पूरा 7 से भाग हो रहा है, एक रिमाइंडर बचेगा, और इससे आगे कौन सी संख्या है, 17 और 7 कितनी हुई आपकी 24, यानी कि 214 है, जो 224 है जो 7 से पूरी पूरी भाग हो रही है, यानी माइनस रिमाइंडर आ गया। अगर मान लो आपको ये इस्तेमाल करना है, तो ये तो आपका आंसर हो गया, शेष प्लस वाला ले लिया। अगर मान लो आपका माइनस आता है आंसर में, तो आप क्या करोगे, 7 में से 6 घटाओगे, आंसर आपका क्या आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम रिमाइंडर निकालना सीखते हैं, बगैर गुणा किए हम किसी भी, अगर मान लो हम 49 × 65 का 9 में भाग देते हैं, तो हमें गुणा करके फिर इसको भाग देने की जरूरत नहीं है, हम सीधा क्या करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके इसका शेषफल बता सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं, जैसे मैंने 9 का भाग दिया 49 में, तो ये कितनी बार गया, 45, यानी रिमाइंडर आपका आ गया प्लस का 4। ठीक है, अगर हम माइनस रिमाइंडर की बात करूं, तो ये कितना, अगर इससे 49 ऐसी कौन सी संख्या है 49 से बड़ी जो 9 से भाग हो रही है, 9 का 54, यानी कि आपका रिमाइंडर आ रहा है माइनस का 5। ठीक है, ये हो गया इसके लिए। अगर इसका भाग दूं मैं, 9 का भाग दूं 65 में, तो रिमाइंडर क्या है, +2 आ रहा है। ठीक है, और इसका नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर नेगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा, जब 9 में से आप 2 घटाओगे तो ये हो जाएगा -7। ये बात आपको समझ में आई। अब इसका कैलकुलेशन आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, यानी कि आपको इसका गुणा करना है इस रिमाइंडर का, और इस रिमाइंडर का गुणा करके आपको आंसर देना है। मैं आपको हर चारों रिमाइंडर लेके बताऊंगा। ठीक है, मान लो कि मैं पहले लेता हूँ -5 और -7, -5 और -7 का गुणा करता हूँ, तो ये कितना आता है, 35 आता है, और 35 को फर्दर 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा रिमाइंडर आपका 8। यानी कि आप इस संख्या का गुणा करने के बाद 9 का भाग देते हो, तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा, 8 आएगा। चलिए एक बार तो मैंने ले लिया -5 और -7, अब मैं लेता हूँ ये 4 प्लस का 4 और माइनस का 7। थोड़ी देर के लिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अभी हमने ले रखा है 5 और ये ले रखा है, अब हम ले रहे हैं माइनस का 4 और सॉरी प्लस का 4 और माइनस का 7। तो इसको देखिए, 7 चौको 28, माइनस का 28 आ गया। ठीक है, माइनस का 28 में फर्दर इसको आप 9 से भाग देंगे तो कितना आ गया, 9 × 3 = 27, यानी कि अगर आप माइनस को बाहर ले लोगे तो +1 रिमाइंडर आ रहा है, और +1 में माइनस का गुणा होगा तो -1 रिमाइंडर आ रहा है। लेकिन हमने बताया कि आपको -1 रिमाइंडर नहीं लेना है, तो आप क्या करोगे, फर्दर 9 से इसको माइनस कर दोगे, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 8। ठीक है,
हर कंडीशन में आप रिमाइंडर कोई सा भी ले लो, लेकिन आपका रिमाइंडर आपका सेम आएगा। जैसे अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको लेता हूँ -5 और +2, ये कितना हो गया -10। इसको फर्दर 9 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आ गया -1, क्योंकि इसको करोगे तो +1 और ये माइनस से गुणा हो जाएगा तो -1। लेकिन हमने कहा कि माइनस में हमें कभी रिमाइंडर नहीं देना है, तो हम क्या करें, 9 - 1 = 8। ये आपका 8 आ गया। यानी कि कभी भी आप कोई सा भी रिमाइंडर ले लो, देखो गुणा करना है तो ये इसका रिमाइंडर का और इसका रिमाइंडर का गुणा होगा। इसी तरह आप देखो, मैंने क्या ले लिया, 5 7 ले लिया और 4 7 ले लिया और 5 2 ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को लेना है, प्लस प्लस वालों को। तो देखो +4 × +2 कितना आ गया, +8। यानी कि आप कोई सा भी रिमाइंडर ले लो, आपका रिमाइंडर वही आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब इसको देखते हैं। ये बहुत आसान है, एक बार आप सीख जाओगे तो बड़ी आसानी से चुटकियों में निकाल सकोगे। जैसे 48 में अगर 9 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर क्या बचता है, प्लस का 3 बचता है, क्योंकि 9 × 45। और ये क्या होता है, 9 × 6 = 54, यानी माइनस का रिमाइंडर आ गया 6। अब इसी तरह ये 9 7 63, ये आ गया रिमाइंडर 3 और इधर आ गया रिमाइंडर आपका -6। ठीक है, अब आप कोई सा भी ले लो, प्लस इसको लेना है, इन दोनों में से एक को लेना है, इन दोनों में से एक को लेना है, क्योंकि आप गुणा कर रहे हो। तो कोई एक रिमाइंडर इसका, कोई एक रिमाइंडर इस वाले का। मान लो कि मैं पहले लेता हूँ 6 × 6, तो ये हो गया 36। अब जो रिमाइंडर आया है इसका और इसका, इसको आपको फर्दर गुणा करना पड़ेगा, तब तक करना पड़ेगा जब तक ये 9 से क्या ना हो जाए, छोटा ना हो जाए, इसलिए आपको गुणा करना ही पड़ेगा। तो ये देखो 9 हो गया और ये कितना हो गया, ये पूरा पूरा जा रहा है, तो रिमाइंडर आपका क्या गया, 0 आ गया। अब उधर मैं लेता हूँ +3 और -6, इसको फर्दर मैं 9 से भाग देता हूँ तो -18/9, ये तो पूरा पूरा कट रहा है, तो रिमाइंडर आ रहा है 0। इसी तरह मैं इसको लेता हूँ 3 और 3, प्लस का 3 माइनस का 3 कितना हो गया, 9 9/9, यानी कि रिमाइंडर 0। यानी कि आप अगर मैं 9 का भाग इस संख्या के गुणनफल में देता हूँ तो आपको रिमाइंडर क्या मिलने वाला है, 0 रिमाइंडर मिलने वाला है। ठीक है, तो आप समझ रहे हो कि इन दो रिमाइंडर में जो माइनस नेगेटिव आ रहा है, इसमें आप कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो और इसमें भी कोई एक इस्तेमाल कर सकते हो। वो आपके कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है कि आपको कैलकुलेशन कितना आसान बनाना है, और इसी का इस्तेमाल होता है आपके रिमाइंडर में ज्ञात करने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब आपका क्या हो, न्यूमरेटर आपका छोटा हो, न्यूमरेटर आपका क्या हो, छोटा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, जब आपका मान लो कि अंश आपका क्या हो, बड़ा अंश छोटा हो आपका हर से, ये अगर मान लो छोटा है ये बड़ा है, तो आपका हमेशा क्या होता है, जो आपका शेषफल होता है वो आपका छोटा वाला ही होता है। मान लो कि अगर मैं 2 में 7 का भाग दूं तो रिमाइंडर क्या बचेगा, आपका 2 बचेगा। बोले सर कैसे, तो आप देखो 7 का भाग दे रहे हो 2 में, तो कितनी बार जा रहा है, 0 बार तो जाएगा, तो यहाँ पे 0 आ गया, तो शेषफल कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 23 का भाग 21 में दूं तो ये कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो 0 से 0, तो शेषफल क्या आ गया, 20 बार। मेरा कहने का मतलब है कि कभी भी अगर आपके अंश में हर से छोटा नंबर आ जाए, वही आपका क्या होता है, रिमाइंडर होता है। जैसे 18 का भाग में 15 में दे रहा हूं, तो आपका शेषफल क्या आएगा, 15 आएगा। ठीक है, ये बात आपको समझनी है कि कभी भी अगर अंश आपका छोटा है हर से, तो जो अंश में लिखा नंबर है वही आपका क्या हो जाता है, शेषफल हो जाता है। ठीक है, तो चलिए अब इस नंबर्स को आप क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने लिखा 53 × 74/8, तो भाई इसके 2 रिमाइंडर आएंगे, इसके भी 2 रिमाइंडर आएंगे। वो रिमाइंडर क्या है, देखो 8 8 × 48, 8 7 56, 56 क्या हो गया, ज्यादा हो गया, कितना हो गया, 3 ज्यादा हो गया, तो इसका रिमाइंडर आ गया -3। 8 × 48 और ये हो गया प्लस का 5 रिमाइंडर। इसी तरह 8 × 9 = 72, प्लस का 2 रिमाइंडर
और ये इससे बड़ा कौन सा होगा 80, यानी -6 रिमाइंडर। ठीक है, अब क्या है, इन रिमाइंडरों का भी तो हमें क्या करना है, गुणा करना है और फिर 8 से भाग देना है। तो देखो -3 और -6 ले लेता हूँ, तो हो गया 18, 18/8 रिमाइंडर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, जब मैंने दोनों रिमाइंडर क्या लिए, मैंने नेगेटिव लिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक नेगेटिव लेता हूँ, एक पॉजिटिव लेता हूँ, और फिर दोनों पॉजिटिव लेंगे, फिर देखते हैं कि रिमाइंडर आपका सेम आता है या नहीं आता है। अब मैं क्या करता हूँ, 5 प्लस का लेता हूँ और माइनस ये वाला इस वाले का लेता हूँ और इसका। आपको क्या करना है, इनमें से कोई एक लेना है, इनमें से कोई एक लेना है। ठीक है, ये दोनों नहीं लेने हैं ना, ये दोनों, एक इसका एक इसका, कोई सा भी। तो देखो ये हो गया -30। अब 8 का भाग देंगे तो 8 चौको 32, -2 रिमाइंडर आया। ठीक है, अब -2 है और ये माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। आपको पता है अगर माइनस बाहर है और माइनस अंदर कोई संख्या x है तो क्या हो जाती है, +x हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको पता होगी। अब क्या कर रहा हूं मैं, अब मैं ये ले चुका हूँ, ये ले चुका हूँ। अब मुझे क्या करना है, प्लस और ये लेना है, -3 × 2, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6, माइनस का 6 हो गया। माइनस का रिमाइंडर आपका आता नहीं है, मुझे क्या करना पड़ेगा, 8 से माइनस करना पड़ेगा, 8 - 6 आ गया 2। ठीक है, हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन में माइनस रिमाइंडर लेते हैं, लेकिन जब आंसर देते हैं फाइनल, तो जो इससे हम भाग दे रहे हैं उसमें से हमें माइनस वाली संख्या को क्या करना होता है, घटा देना होता है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों प्लस प्लस ले लेता हूँ, तो हो जाएगा 10/8। ये कितना हो गया, ये आपका हो गया +2 रिमाइंडर, क्योंकि 8 का मार्क और बचेगा 2। तो देखो हर दशा में आपका रिमाइंडर क्या बच रहा है, सेम आ रहा है। यानी कोई भी आप ले रहे हो, नेगेटिव रिमाइंडर भी ले रहे हो, पॉजिटिव ले रहे हो, आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वही लेना है। ठीक है, आपको जो कैलकुलेशन आसान बनाए, आपको वही रिमाइंडर आपको यूज करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इसको 8 से भाग देता हूँ। अब देखता हूँ कि इसमें रिमाइंडर क्या आएगा। जब मैं 125 × 724 का 8 में भाग दूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, अब ये देखो कितनी बार जा रहा है, 8 × 8 बचा कितना आपका 45, और 8 × 6 48, यानी -3 रिमाइंडर आ गया आपका, और ये आ गया आपका -5। ठीक है, तो देखो 8 का 45 हो गया, 45 यानी -3 रिमाइंडर आ गया आपका, और प्लस का 5 आ गया। ठीक है, क्योंकि 120 पूरा 8 से भाग जा रहा है, 5 से बचेगा। अगर ये 128 जो है पूरा भाग जा रहा है, लेकिन ये 3 कम है तो -3 नेगेटिव हो गया, और इधर आपका आ गया +4 रिमाइंडर, और ये -4 रिमाइंडर, यानी कि ये 720 पूरा 8 से भाग हो रहा है तो शेष बच रहा है। और अगर इसमें अगर 4 और जोड़ दें तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। चलिए इसका हम शेषफल निकालते हैं। तो क्या करते हैं, आप कोई भी संख्या ले लो, इसका कोई भी एक रिमाइंडर, इसका भी कोई एक रिमाइंडर। मान लो मैं माइनस माइनस के दोनों ले लेता हूँ, 12/8 ये आ गया रिमाइंडर 4। अब मैं प्लस प्लस का ले लेता हूँ, 5 को 20, 20/8 बराबर रिमाइंडर कितना आ गया 4। अब मैं एक माइनस एक प्लस का ले लेता हूँ, -3 × 4 ये आ गया -12/8। लेकिन अगर मैं 4 का भाग 12 में देता हूँ तो कितना बचता है, 4 रिमाइंडर बचता है प्लस का, लेकिन ये -4 है। तो आपको क्या करना होगा, प्लस में लाने के लिए इससे भाग देना होगा। तो 8 - 4 बराबर 4 आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये हमने ले लिए। अब मैं इस प्लस को ले लेता हूँ और इस वाले माइनस को ले लेता हूँ, ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो हो जाएगा 20/8। यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, -4 रिमाइंडर आएगा, और उसको भी आप 8 - 4 करोगे तो +4 आएगा। यानी कि आप कोई भी रिमाइंडर इस्तेमाल करो, आपका एग्जैक्ट आंसर वही होगा जो आपका एक्चुअल रिमाइंडर गुणा करने के बाद आएगा। ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों देखते हैं। अगर मान लो आपका लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, इसका मतलब होता है आपका फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है फैक्टोरियल। ठीक है, यानी कि मैं आपसे कहूं कि अगर आपको लिखा है 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल का मतलब होता है 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, यानी कि जो जो फैक्टोरियल लिखा है उससे आपको नीचे चला जाना है गुणा करते हुए। जैसे मान लो कि यहाँ पे 4 फैक्टोरियल लिखा है तो क्या लिखोगे, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये मतलब होता है फैक्टोरियल का। जैसे यहाँ पे लिखा है आपको 6 फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है आपका फैक्टोरियल। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि वो इस तरह से दे देता है। ठीक है, तो इसका भी मतलब वही होता है जो इसका होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऐसे करके दे रखा है कोई संख्या, मान लो कि इधर पे आपको फैक्टोरियल 11 दे रखा है, तो इसका मतलब होता है 11 फैक्टोरियल। ये दोनों चिन्ह एक ही है। ठीक है, एग्जाम में आपको किसी भी तरीके से दे रखा है, ऐसे दे रखा होगा या ऐसे दे रखा होगा, इसका मतलब एक ही होता है। तो आपसे पूछा गया है कि 4 फैक्टोरियल बटे 5, अगर मैं मैं कहूँ कि आपको 4 फैक्टोरियल में 5 का भाग देना है, तो आपको इसका रिमाइंडर बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, तो पहले तो हमें 4 फैक्टोरियल ज्ञात करना पड़ेगा। 4 फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, 4 × 12 दूनी 24, 24 आ गया, और ये 5 से भाग दे दिया हमने। अब तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया प्लस का 1 और माइनस का 4। ठीक है, सॉरी, प्लस का 4 और माइनस का 1, क्योंकि आप 20 जाएगा और 20 में फिर देखो यहाँ पे 5 का भाग देगा तो 24 में, तो ये कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 5 को 20, शेषफल कितना आ गया 4, यानी कि प्लस का 4 आएगा या माइनस का 1 आएगा। लेकिन आंसर हमें क्या देना है, प्लस में देना है, तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, इसका शेषफल हो जाएगा 4। शायद आपको समझ में आया हो, ना आया हो तो अगला सवाल देखिए। अब 5 फैक्टोरियल निकालना है, तो 5 फैक्टोरियल के लिए क्या करोगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 4। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि 4 पूरा कट रहा है, तो शेषफल क्या आएगा आपका 0 है। ठीक है, आप ऐसे नहीं समझ पा रहे तो गुणा करके देखो, 4 पंते 20, 20 60, 60 दूनी 120, 120 बटे 4 जो पूरा पूरा भाग होता है, तो शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमें लिखा है 4 फैक्टोरियल बटे 8, तो 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो गया 4 फैक्टोरियल बटे 8। तो इसको करोगे 4 × 12, 12 दूनी 24 बटे 8, ये आ गया आपका शेषफल 0। आप इसको भी यहीं पे काट सकते हो, तो यहाँ पे आ गया आपका शेषफल 0 आ गया। अब लेते हैं, ये तो हो गया 4 फैक्टोरियल, अब लेते हैं 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 8, तो हो जाएगा 20 × 60 दूनी 120, और ये हो जाएगा 8। ये भी क्या हो रहा है, पूरा पूरा कट रहा है, तो आपका शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे आपका शेषफल आ गया 0। तो इस तरह से अगर कोई सा भी फैक्टोरियल दे रखा हो और किसी संख्या से भाग देना हो, तो पहले तो हम क्या करेंगे, फैक्टोरियल निकालेंगे, फिर उसमें उसका भाग देंगे। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको एग्जाम में पूछता है, कोई फैक्टोरियल दे दिया जाए और किसी संख्या से आपको भाग करने को कहा जाए, तो उसमें आपको क्या बताना है, शेषफल बताना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कोई संख्या का मल्टीप्लिकेशन दे रखा है और आपको उसमें क्या करना है, 10 का भाग देना है और बताना है कि शेषफल क्या होगा, यानी कि पूरे मल्टीप्लिकेशन करें और आप उसमें 10 का भाग दें तो आपका शेषफल क्या आएगा। और ये संख्या दे रखी है, आपको इसमें क्या करना है, 100 का भाग देना है और बताना है कि शेषफल क्या आएगा। तो चलिए हम अलग अलग भाग देते हैं 10 का। इधर देखिए, आप गौर से ध्यान दीजिएगा कि 118 मैं जब 10 का भाग दूंगा तो क्या होगा, प्लस का कितना आएगा, प्लस का 8 रिमाइंडर आएगा। लेकिन हमने कहा कि कैलकुलेशन में हम प्लस का नहीं लेते हैं, हम किसका लेंगे, माइनस का लेंगे, क्योंकि 8 अगर प्लस का ले लेंगे, देखो दोस्तों मैं लिख देता हूँ, ये प्लस का 8 हो गया, ये माइनस का 2 रिमाइंडर हो गया। ठीक है, इधर 10 का भाग देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा माइनस का आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा,
और प्लस का 6 रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 10 90 होता है तो 6 आ गया, इधर रिमाइंडर कितना आ गया 4 आ गया, और ये नेगेटिव आपका आ गया 6। इधर भी क्या आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा, और ये नेगेटिव आ जाएगा माइनस का। इधर भी क्या आ जाएगा माइनस का 1 रिमाइंडर आएगा, और इधर प्लस का 9 रिमाइंडर आएगा। हर के मैंने 2-2 रिमाइंडर ले रखे हैं। ठीक है, 2-2 रिमाइंडर ले रखे हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसका गुणा करना है सबका। ठीक है, तो देखो मैं छोटा वाला रिमाइंडर लूंगा क्योंकि मुझे कैलकुलेशन आसान करनी है, तो मैं छोटा वाला लूंगा, बड़ा वाला नहीं लूंगा। तो -2, इधर माइनस का 4, इधर प्लस का 4, इधर प्लस का 1, इधर माइनस का 1। क्योंकि अगर मैं बड़ी बड़े नंबर ले लूंगा तो कोई फायदा थोड़ी है ये रिमाइंडर निकालने का। हम सीख ही क्यों रहे हैं, हम सीधे गुणा ना करते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, रिमाइंडर हमें हमेशा क्या लेना है, हल्का वाला रिमाइंडर ही लेना है। ठीक है, 8 लेंगे तो कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, इधर 9 ले लेंगे, इधर 9 ले लेंगे, इधर 8 ले लेंगे, इधर 6 ले लेंगे, तो आपका क्या हो जाएगा कैलकुलेशन बड़ा लेंदी हो जाएगा। फिर तो हम सीधा सीधा गुणा करने बैठ जाए एग्जाम में। इसलिए हमें क्या करना है, छोटा वाला रिमाइंडर ही इस्तेमाल करना है। अब आइए गुणा करते हैं। 4 दूनी 8, 8 चौको 32, और ये 32 आ गया। अब चिन्ह देखना, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, यानी माइनस का आपका रिमाइंडर आ गया 32। फिर इसको फर्दर भाग देना है, जब तक भाग देते रहना है जब तक ये संख्या से छोटा रिमाइंडर ना आ जाए। तो देखो इसको भाग दो तो ये रिमाइंडर क्या बचेगा +2, आगे माइनस लगा है तो रिमाइंडर आ गया -2। और माइनस में हम रिमाइंडर नहीं लिखते हैं तो हम क्या करेंगे 10 - 2 = 8। यानी कि अगर हम इस संख्या का गुणा करें और 10 से भाग दें तो हमारा रिमाइंडर आता है 8। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो चलिए अब अगर ये संख्या में हम क्या करते हैं 100 का भाग देते हैं तो हमें रिमाइंडर बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं। अब देखिए कितना है 5896 है, यानी कि इसमें अब क्या करेंगे हम 96, तो इसका वैसे रिमाइंडर आना चाहिए था 96 प्लस का, और माइनस का क्या आना चाहिए था 4 आना चाहिए था, क्योंकि ये इसके बाद कौन सी होगी 5900 ही संख्या होगी जो क्या होगी 100 से पूरी भाग होगी। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम प्लस का 96 रिमाइंडर नहीं लेंगे। अब क्या लेंगे, अब हम यहाँ पे सिर्फ माइनस का 4 रिमाइंडर लेंगे, प्लस का नहीं लेंगे क्योंकि ये संख्या बहुत बड़ी हो गई है 96। इसी तरह तो इसमें 99 आ जाएगा, इसमें तो 8 आ जाएगा, इसमें 2 आ जाएगा। तो आपको मैंने बताया कि जो नज़दीक हो, जो कैलकुलेशन आसान बनाए, या माइनस का हो या प्लस का हो, हमें वो रिमाइंडर लेना होता है। तो हम 96 रिमाइंडर यहाँ पे नहीं लेंगे। इधर ये देखो एक कम है, यानी कि इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। समझ रहे हो बात? इसका रिमाइंडर आ जाएगा +8 आ जाएगा, इसका रिमाइंडर आ जाएगा +2। अब इनको आप गुणा कर दीजिए, -4 -1 8 और 2, ये कितना हो गया 8 चौको 8 दूनी 16, 16 चौको 64। और ये देखो कितना है माइनस है, सॉरी प्लस है, और यही आपका रिमाइंडर हो जाएगा। क्योंकि ये ये क्या हो गया छोटा हो गया। मैंने बताया था जब क्या हो अंश आपका क्या हो जाए छोटा हो जाए हर से, तो वही आपका क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है। तो ये 64 क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि आप इस संख्या का गुणा करो और 100 से भाग दो तो यही आपका 64 क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है। आया यहाँ समझ में? फिर से समझिए, मैंने कहा कि मुझे इसमें 100 का भाग देना है तो ये कितना कम है -4 कम है, यानी माइनस का 4 रिमाइंडर। इधर 1 कम है तो माइनस, जो कम होता है वो होता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर, यानी जो ज़्यादा होता है वो होता है हमारा प्लस का रिमाइंडर। ठीक है, इसमें क्या एक अगर जोड़ दें तो ये 100 से पूरा भाग हो जाएगा, 99 100, तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया माइनस का। इसमें अगर 4 जोड़ दें तो ये पूरा कट जाएगा 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा -4, ये 1200 + 8, तो शेषफल कितना आ गया इसका 8, इसका 2। अब ये शेषफल को फिर से आपस में गुणा करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि हमें फाइनल बताना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका गुणा करके हमें आ गया 64। अब ये क्या हुआ जो रिमाइंडर आया वो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे क्या हो गया छोटा हो गया, तो वही हमारा क्या होता है रिमाइंडर हो जाता है। क्योंकि हमने बताया कि जब अंश क्या हो जाए हर से छोटा हो जाए, यानी कि जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे अंश क्या हो जाए छोटा हो जाए, वही हमारा क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 हमारा रिमाइंडर हो जाएगा।
ठीक है, नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे फिर हम रिमाइंडर सीखने की प्रयास करते हैं। हमें बताना है कि जब इसका गुणा करें और 25 से हम भाग दें तो हमारा शेषफल क्या बचेगा। इधर हमें 35 से भाग देना है, तो हमें बताना है कि हमारा शेषफल क्या बचेगा। ठीक है, अब अगर हम देख रहे हैं कि 25 का अगर भाग देते हैं 82 में, तो रिमाइंडर तो आपका या तो माइनस का आपका कितना बचता है, ये आपका माइनस का 18 बचता है या प्लस का आपका बचता है 32। लेकिन इतना बड़ा रिमाइंडर तो हम लेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर हमारा रिमाइंडर सीखने का फायदा ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम करेंगे सिंप्लीफाई। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इसको आसान बनाएंगे। आसान का मतलब जैसे मैं कहूँ कि मुझे 24 का भाग देना है 10 में और बताना है कि रिमाइंडर क्या आएगा, तो रिमाइंडर हमें पता है कि ये क्या आएगा, 4 आने वाला है। लेकिन हमें इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हम क्या करेंगे कि हम इसको 2 से सिंप्लीफाई कर दें, तो हो जाएगा 2 से जाएगा 12 बार और 2 से जाएगा 5 बार। हमने किससे सिंप्लीफाई किया, हमने 2 से सिंप्लीफाई किया। तो देखो ये हो जाएगा 12/5। यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ गया, 2 आ गया। आप कहोगे सर यहाँ तो 4 आ रहा रिमाइंडर, यहाँ 2 आ रहा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसको फर्दर रिमाइंडर से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 4 रिमाइंडर। ठीक है, चलिए एक बार और देखिए। जैसे ये आपका 13/52/20 है। ठीक है, अब हमें बताना है कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, 20 दूनी 60 यानी कि आपका आ जाएगा, वैसे हम गुणा करते हैं तो 40 यानी कि 12 रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि 12 आपका शेष बच रहा है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इसको 4 से करेंगे तो जाएगा 13 और ये आपका हो जाएगा 5। हमने सिंप्लीफाई किससे किया, 4 से। जिससे हम सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको हम थोड़ा बगल में याद करने के लिए रख लेते हैं। अब देखो 13/5 कितना आ गया रिमाइंडर, 3 आ गया। यहाँ 12 आ रहा था, यहाँ 3 आ रहा था, लेकिन क्यों आ रहा, क्योंकि सर इससे सिंप्लीफाई किया था, उससे तो आपने गुणा किया ही नहीं, यानी यहाँ पे 3 गुणे 4 करना पड़ेगा। तो आंसर क्या जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि आप जब भी रिमाइंडर इस्तेमाल करते हो तो जिस संख्या से सिंप्लीफाई करते हो उससे आपको जो रिमाइंडर आता है उससे आपको गुणा करना होता है। ठीक है, अब इसी का उपयोग करेंगे हम इस ऊपर वाले और नीचे वाले सवाल में। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम इसका उपयोग करते हैं। ये बहुत आसान बन जाएगा जब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अच्छा देखो ये 5 से डिविजिबल हो रहा है 25 और ये भी 5 से डिविजिबल हो रहा है। ठीक है, तो 5 से ही डिविजिबल करेंगे तो ये 5 से जाएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और ये 5 से 5। हम देख लेंगे किससे सिंप्लीफाई किया। हमने लिख लिया यहाँ पे कि हमने 5 से सिंप्लीफाई किया। अब क्या करेंगे भैया, सब में हम रिमाइंडर निकाल लेंगे। इसमें देखो रिमाइंडर कितना आएगा, 80 प्लस 2 आएगा। ठीक है, यहाँ 151 यानी 150 तो 5 से जाता है, यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 1। देखो यहाँ पे क्या है, 293। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, या माइनस का 2, मैं माइनस का 2 ले लेता हूँ कि 295 5 से विभाजित होता है। यहाँ 27 है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, प्लस का 2 आ जाएगा। और यहाँ पे 5 तो ये रिमाइंडर देखो 785 5 से भाग होता है तो रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, ये बात समझ में आई। अब इसको रिमाइंडर को हम दोबारा से गुणा कर दें, 2 गुणे 1 गुणे -2, 2 इंटू -1। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब इसको फर्दर आप क्या करो, भाग दे दो। ठीक है, तो यह आ जाएगा रिमाइंडर 3 रिमाइंडर आ गया, फाइनल रिमाइंडर आ गया। लेकिन सर आपने 5 से भाग दिया, उसका क्या, तो उसका आपको रिमाइंडर में क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो फाइनल रिमाइंडर 3 गुणे 5 यह आ गया आपका 15। ये हो गया आपका आंसर। यानी कि इस संख्या में अगर 25 का भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर आता है 15। ठीक है, समझ में आया। फिर से समझ लेते हैं कि पहले हमने इसको क्या किया, सिंप्लीफाई किया 5 से, तो ये जाएगा 27 बार, ये जाएगा 5 बार। अब यहाँ पे जब 5 का भाग दिया तो ये 2 शेष फल देगा। यहाँ पे 151 है तो 1 शेष फल देगा। यहाँ 293 यानी 295, 2 हमें चाहिए तो -2, यहाँ पे प्लस का 2 आ गया, यहाँ माइनस का। अब इनको गुणा कर लिया तो आ गया 8 में 5 का भाग दिया तो शेष फल आ गया 3।
लेकिन हमने जिससे सिंप्लीफाई किया था उससे भी गुणा करना है। ये भी एग्जाम में होगा आपके, 3 होगा, 15 होगा, और क्या होगा 18 भी हो सकता है, और आपका 22 भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये बहुत से लोग क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, जैसे सिंप्लीफाई किया उससे गुणा नहीं करते हैं तो आंसर क्या मारते हैं, 3 मारते हैं, जबकि आंसर क्या है, गलत है, क्योंकि आपको 5 से भी गुणा करना है, तो ये आंसर ना होके आपका आंसर क्या होता है, 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऊपर वाला को आपने समझ लिया, अब नीचे वाले को समझ लेते हैं। इसको भी हमें वैसे ही करना है, सिंप्लीफाई करना है। किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 5 से करेंगे तो 13 हो जाएगा, ये 5 से करेंगे तो 7 हो जाएगा। यहाँ पे लिख लेंगे किससे, हमसे सिंप्लीफाई किया, 5 से सिंप्लीफाई किया। अब इसका हम क्या करें, सब में भाग दे दें। तो देखो 7 पन्ना 35 प्लस 2 रिमाइंडर आ गया, और ये 7 7 49, 2 इसका आ गया रिमाइंडर, 7 दूनी 14 माइनस 1 रिमाइंडर आ गया, और 7 पन्ना 35 यहाँ पे आ गया प्लस का 3। ये देखो ये पूरा कट रहा है, मतलब ये यहाँ पे बच गया आपका 3, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 शेष आ गया, और यहाँ पे 7 7 49 माइनस 1 रिमाइंडर आ गया, और यहाँ पे आपका आ गया 70 प्लस 2 यानी 2 रिमाइंडर आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, सबको गुणा कर देना है। ठीक है, तो देखो 2 गुणे 2 गुणे माइनस 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे माइनस 1 गुणे 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दी 12, 12 दी 36, और 36 दूनी 72। फिर से करते हैं, 3 दूनी 6, 6 ती 18, 18 चौको 72। और देखो एक माइनस ने प्लस बना दिया, इसको फर्दर हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया। क्या 2 शेषफल आएगा, आप बताइए, 2 शेषफल आएगा? अरे भैया जिससे हमने सिंप्लीफाई किया था उससे भी तो गुणा करना है हमें, तो 5 गुणे 2 बराबर 10, यानी कि हम 35 का भाग इस पूरी संख्या में दें तो हमारा शेषफल क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, आपको शायद समझ आया हो, चलिए नोट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है, ये रिमाइंडर थ्योरम का ही सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है कि इस संख्याओं को अगर गुणा कर दें तो हमें बताना है कि इस संख्या के आखिरी 2 अंक क्या होंगे। जब इसको हम गुणा करें तो आखिरी 2 अंक क्या होंगे। तो आखिरी 2 अंक कैसे पता करेंगे, आखिरी 2 अंक पता करने के लिए हमें क्या करना है, 100 से भाग देना है, तभी तो आखिरी 2 अंक बता पाएंगे आप। तो आपको सीधे सीधे कुछ नहीं करना है भैया, वही करना है, 100 से सीधे से आपको क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, और आपका आंसर आ जाएगा। 100 से भाग देना है। ठीक है, तो 100 से भाग देने के लिए हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। किससे, पहले तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। मान लीजिए कि ये हो गया 518, ये हो गया 74, ये हो गया 42, और ये हो गया 89। यहाँ थोड़ा हमने संख्या क्या हो गई, बड़ी ले ली है, तो हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। किससे, 4 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक 25 हो जाएगा। चलिए 4 से भाग करते हैं तो ये हो जाएगा 25, और हो जाएगा 4 चौको 16, 4 9 36, हो गया 25 हो गया। अब यहाँ पे हमने 4 से भाग दिया है। ठीक है, अब बस 25 का इस सब में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। तो 25 का जब इसमें 518 में भाग देंगे तो हमारा शेषफल आएगा 18। ठीक है, और इसमें भाग देंगे तो -1, और इसमें भाग देंगे तो -1, इसमें भाग देंगे तो माइनस का 8, और इसमें भाग देंगे तो माइनस का आएगा 11, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 पूरा भाग हो रहा है, 18 शेषफल बच रहा, ये 49, एक अगर बढ़ा दे तो 50 पूरा कट जाएगा, यहाँ पे 175 पूरा, एक अगर बढ़ा दे तो 175 हो जाएगा, इसको 150 कर दें तो पूरा भाग हो जाएगा, इसलिए माइनस रिमाइंडर आ गया। इसको अगर 500 कर दें तो हम 11 जोड़ दें तो आपका 25 से पूरा कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस आ गया। अब इसको आप क्या कर दो, गुणा कर दो, -1 प्लस 18 -1 -8 और -11, इसको करोगे तो हो जाएगा 88 गुणे 18। ठीक है, 11 8 88, और ये 18, इसको गुणा करो, 88 64, 88 64 और 6 70 88, ये हो जाएगा आपका 4 8, और ये हो जाएगा आपका
8 7 15, यानी कि इतना आ गया। इसको फर्दर आप क्या करोगे, 25 से भाग दोगे तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा आपका 16 बार। ठीक है, 16 से माइनस का 16 से इस पर बचेगा, या आप इसको प्लस का कर दो, यानी कि ये 1575 आपका क्या हो जाएगा, 25 से पूरा कर जाएगा, शेष क्या बचेगा आपका प्लस का 9। ठीक है, प्लस का 9 बचा है, लेकिन हमें क्या करना है, 4 से गुणा भी करना है, तो 9 × 4 ये हो जाएगा 9 चौको 36, यानी शेष आखिरी दो अंक क्या होंगे आपके 36 होंगे। ठीक है, इस संख्या को गुणा करें तो आखिरी दो अंक आपके 36 होंगे। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा नंबर दे हमने बना दिया है, लेकिन एग्जाम में आपसे बहुत 25 के आसपास के नंबर ही पूछेंगे, जो 2 4 इधर उधर होंगे। ठीक है, 18 तो नहीं देगा। ठीक है, तो आपको समझ आया है, आप इसको उतार लीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप इन सवालों पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा ये। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट दिन कि जो आपका बचा हुआ है, इसको हम अभी तो शुरुआत है, इसके 3 4 लेक्चर और आएंगे, उससे आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। धन्यवाद।